गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आप मेरे को ध्यान से सुनिए। जो आपके प्रैक्टिकल होंगे, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल, उसके बारे में आज मैं आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है। इसको ध्यान से सुनो कि उस दिन आपने करना क्या क्या है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनका 21, 22, 23 को है, और कई ऐसे बच्चे हैं जिसका 25, 26, 27 को प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है। अपनी डेट के अनुसार आप लोगों ने कॉलेज में आना है और अपनी सारी की सारी फाइल्स, जिसका 21, 22, 23 को है, 21 को भी सभी फाइल्स लेकर आनी है, जितनी भी आपके पास 5 की 5, 6 की 6 फाइल्स हैं। और 25 वाले बच्चे 25, 26, 27 वाले 25 को सभी फाइलें लेकर आएंगे। टोटल कितनी फाइलें हैं आपकी? ईपीसी 1, 2, 3, 4, ये तो ईपीसी वाली फाइलें होगी ना। उसके बाद आपकी टीचिंग फाइल है, जो कि एक ही टीचिंग फाइल है आपकी, और एक ही टीचिंग फाइल के अंदर दोनों टीचिंग सब्जेक्ट्स की लेसन प्लान सब कुछ दोनों एक ही टीचिंग फाइल में बनना था। तो उस हिसाब से आपके पास 4 टीचिंग फाइल होगी, जिसमें ड्रामा और आर्ट जो है, ड्रामा और आर्ट की 2 फाइलें हैं। एक थ्योरी है इसकी, और इसके एक जो आपने चित्र वगैरह बनाने हैं उसके लिए। ठीक है। तो उस हिसाब से आपके पास 6 फाइलें होनी चाहिए। 6 फाइलें, या इसका एक ही बना सकते हो आप, आपने एक बनाई है तो 5 फाइलें होनी चाहिए आपके पास, 21 को और 25 को, जिसका भी है। अब उस दौरान जिस दिन आपने पेपर देने आना है हमें, तो आप ये देखिए 21 और 22 को आपकी टीचिंग होगी। 25 या मतलब पहले जो 2 दिन होंगे उसमें टीचिंग होगी। टीचिंग में क्या होता है कि बच्चे आते हैं स्कूल वाले, और आपने स्कूल वाले बच्चों को सामने पढ़ा के दिखाना है उनको। जो बाहर से एग्जामिनर आएंगे आपने पढ़ा के दिखाना है। पढ़ा के कैसे दिखाना है? जब भी आप क्लास के अंदर जाएंगे, जब आप पढ़ाने के लिए अंदर जाएंगे क्लास के अंदर, तब आप क्या करेंगे? अब देखिए सिटिंग प्लान इस तरीके से होगा। बच्चे बैठे होंगे और आपकी चेयर यहाँ पर होगी, मतलब आप यहाँ पर खड़े होंगे और पीछे भी एक चेयर रखी होगी। आप क्या करोगे? क्लास में अंदर जाओगे और अपना जितनी आपकी जो फाइलें हैं, टीचिंग फाइल, जो आपकी टीचिंग फाइल है वो यहाँ रख देंगे। ठीक है, यहाँ रख देंगे और आप आगे जाके यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर देंगे। जो बाहर से एग्जामिनर आया है वो यहाँ से आपकी फाइल उठाएगा और आपको देखेगा कैसे आप पढ़ा रहे हो। तो आपकी जितनी भी फाइल, जो आपकी ये टीचिंग फाइल है, सिर्फ टीचिंग फाइल, आप यहाँ पर पीछे रखोगे, बच्चों को पढ़ाओगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। अब आप देखिए कि उस दिन और क्या कुछ लेकर आना है। जिस दिन आपकी 2 दिन टीचिंग होगी, 25, 26 या 21, 22 पहले दिन जिस दिन टीचिंग होगी, उस दिन आपने अपनी टीचिंग फाइल लेके आनी है साथ में। और जो भी आपने पढ़ाना है, आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट हैं, टीचिंग 1 और टीचिंग 2। जो 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं उसकी आपने एक जैसे मैंने ये देखो, मैंने ये पढ़ाना है, मेरा मैथ का टॉपिक है, मैंने एंगल्स पढ़ाने हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एंगल्स के एक पूरा लेसन प्लान होमवर्क तक, ये है ना, होमवर्क तक पूरा लेसन प्लान मैं एक 2-3 पेजों में लिखूंगी। पेज में लिखने के बाद उनको मैं इन फोल्डर के ऊपर मैं इसमें डाल दूंगी। ठीक है। ये जो पेज हैं, 2-4 खुले पेज असाइनमेंट शीट, मैं इनके बीच में डाल के, और फिर ये इसके साथ ही क्या करेंगे हम, और ये वाला फोल्डर और ये वाली मेरी फाइल, ये दोनों चीज़ें मैं उठाऊंगी और इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे रख दूँगी। ठीक है। क्लास के अंदर एंटर करके यहाँ रख दूँगी और फिर मैं आगे आके यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दूँगी। यहाँ पे पढ़ाने के बाद 1-2 मिनट आपको भेज दिया जाएगा। अब ब्लैक बोर्ड को किस तरीके से वहाँ पर प्रयोग में लाना है, जब आप क्लास के अंदर आओगे, आप ध्यान से इस चीज़ को देखो। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो सबसे पहले अपना ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ये ऐसे सबसे ऊपर ब्लैक बोर्ड में ये लिखोगे, प्यूपल टीचर रोल नंबर, सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट, क्लास और ड्यूरेशन। ये है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स। और हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो छात्र, अध्यापक, अनुक्रमांक, विषय, उपविषय, दिनांक, कक्षा अवधि, ये सबसे पहले बोर्ड पे होना चाहिए। फिर आपने पढ़ाना शुरू करना है और आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, जो आपसे पहले बच्चा क्लास लेके जा चुका है उसका रोल नंबर रब करो
अपना रोल नंबर यहाँ पे लिखो, सब्जेक्ट अपना लिखो, टॉपिक अपना लिखो। सबसे पहले यहाँ पर इसको साफ करना है आपने, मतलब जो पहले से लिखा हुआ है, ये चीज़ पहले से लिखी हुई है अगर, तो इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना रोल नंबर, सब्जेक्ट और टॉपिक इसको चेंज कीजिए और फिर पढ़ाना शुरू कीजिए। आपका पहला जो काम है वो यही होना चाहिए, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे क्योंकि आपने रोल नंबर नहीं लिखा होगा। ठीक है जी, तो पहले रोल नंबर लिखोगे, ये सारी चीज़ें लिखोगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का ध्यान रखना है। इंग्लिश और हिंदी के बच्चे खास करके, और किसी सब्जेक्ट में इतनी परेशानी नहीं करनी। हिंदी वाले हिंदी में ही होने चाहिए, इंग्लिश वाले का इंग्लिश में ही होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए यहाँ पे। तो और जो बाकी है, जो आपके वाइवा है EPC 1 2 3 4 के, वो बाद में होते चले जाएंगे शाम के वक्त। वो इवनिंग के टाइम जब टीचिंग हो जाएगी तो ये अब साथ साथ वाइवा लेते रहेंगे। इसमें आपने कुछ नहीं करना, फाइल आगे देनी है और वो कुछ 2-4 प्रश्न पूछेंगे और आपका वाइवा हो जाएगा। तो सबसे मेन चीज़ जो आपकी है वो है आपकी टीचिंग किस तरीके से करानी है। तो टीचिंग फाइल, जिस टाइम आपका टीचिंग का है तो टीचिंग फाइल अपनी और आपका फोल्डर जिसके ऊपर आपने जो पढ़ाना है वो लिखा होना चाहिए, वो दोनों चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। साथ में आप चार्ट, मॉडल, कोई रियल ऑब्जेक्ट जो भी आप पढ़ाने के दौरान बच्चों को दिखाना चाहते हो, जिनको दिखा के आप पढ़ाना चाहते हो, वो आप साथ में लेके आओगे। जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड चार्ट होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए, या फिर कोई रियल ऑब्जेक्ट, कोई असलियत में कोई सेब, केला, कुछ कोई चीज़ ऐसी है जो पढ़ाना चाहते हो, ट्रायंगल का शेप बना के लाना चाहते हो, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर लेकर आओगे इसके साथ ही। ठीक है जी, और साथ में एक चौक भी आपके पास आपका अपना होना चाहिए और डस्टर भी होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखो, चौक और डस्टर ये आप अपना अपना लेकर आओगे ताकि किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े आपको। तो ये है आपकी टीचिंग के दौरान आपने कौन कौन सी सामग्री लेकर आनी है और किस तरीके से पढ़ाना है। अगर इसमें कुछ भी कमी आपको लगे या समझ नहीं आया तो आप हमें मैसेज करेंगे ताकि हम आपको दोबारा से समझा सकें। ठीक है, इट्स ओके फॉर नाउ, थैंक यू।